हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए, आज मार्केट कैसा रहा? तो आप बोलोगे सर बढ़िया रहा और मैंने अभी पिछला वीडियो भी बनाया कि अच्छा रहा भाई साहब। आज आप ना सही बता रहे हैं, आज आप ना मेरा ही जाँच कर लो। तो आप बोलोगे क्या मतलब है? नहीं, आज ना आप मेरा ही जाँच कर लो। तो आप बोलोगे सर क्या जाँच कर लो? तो मेरा बस ये कहने का मतलब है कि मेरा ही जाँच करने का मतलब है, आज आप किसी भी न्यूज़ चैनल को देख लेना, किसी भी। ऐसे किसको देखिएगा? जी बिज़नेस देखिएगा या सीएनबी आवाज़ देखिएगा, है ना? यही दो दो ही देखिएगा और क्या। तीसरा में तो सब थोड़ा बहुत यही 2-3 हैं जो उसी को देखिएगा। देख लीजिए। सबने एक ही वर्ड बोला कि भर-भर के पैसा लगाया गया। मार्केट में तगड़ी खरीदारी है। सबने यही बोला। 3 बजे का वीडियो है। ये वीडियो जाके देख लेना। मेरे मुँह से एक बार भी निकला हो कि बहुत पैसा लगाया, खूब खरीदारी हुई है, ये हुआ। देखो, ये जितने भी हैं ना ये एंकर हैं, इनको अच्छा बोलना आता है। सर हम लोग को तो अच्छा बोलना आता ही नहीं है। हम लोग को अच्छा बोलना तो आता ही नहीं है। मेरा तो आधा मतलब हम लोग जो है वो बोल देते हैं तो उसमें भी बवाल हो जाता है। ये वीडियो जाके देख लेना सर। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ना तो आप जो बोलना सो। मैंने नहीं बोला। सारे जगह है कि ओहो आज तो बढ़ के आए, आज एफआईएस लौट के आ गए, आज ये हो गया, आज वो हो गया, पूरा है। मेरा एग्जाम लो सर। मैं तो खुद कहता हूँ मेरा एग्जाम लो। पास हो गया तो भरोसा करना, और जब भरोसा कर लिए तो पलटना नहीं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम आपसे कोई डिमांड या फलाना ढिकाना नहीं। हाँ, ये है कि मेरा ये फ्री टेलीग्राम है तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। हाँ, ये 2 मेरा पेड है तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। इसके अलावा मैं अपना प्रोडक्ट जो है फेस पैक, शैम्पू इसके बारे में बताता हूँ, है ना? ये। इसके अलावा और कुछ नहीं बताता हूँ। जो मेरा है, जहाँ मेरा कंट्रोल है, वही चीज़ आपको बताता हूँ। पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, छोड़ो कोई बात नहीं। ये सिस्टम है। ठीक है? तो ये बात आप लोगों को मैं बताना चाहा कि देखिएगा। तो आप बोलोगे सर तो हुआ क्या? भाई अभी डाटा आया नहीं, अभी आ रहा है। और मैं खुद डेली अपना एग्ज़ाम लेता हूँ। 3 बजे डेली जो वीडियो है ना उसमें मैं अपना अपने लिए क्वेश्चन पेपर सेट करता हूँ, एग्ज़ाम देता हूँ। क्योंकि मार्केट किसी का नहीं है, सबका है। 457 करोड़ एफआईएस ने बेच दिया। हो गया? जितने लोग बोल रहे थे कि ना आज एफआईएस खरीदे हैं, बहुत खरीदे हैं, मार्केट को कोई समझता नहीं है, तो मैं क्यों नहीं उस समय बोला? मैं तो वहाँ मना भी कर रहा था। याद है कि नहीं? नहीं है तो वीडियो देखिएगा और उसके बाद कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा। एक साधारण व्यक्ति हूँ सर, बहुत बड़ी बात होती है कि मार्केट पे इस तरह का कॉन्फिडेंस लेके बैठता हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। ये मुझे भी पता है और ये मुझे पता है कि ये आप लोगों का आशीर्वाद है, बाकी माता रानी का कृपा है, जिस कारण से मैं मार्केट पे 2 वर्ड बोल पाता हूँ, नहीं तो यहाँ तो सर बोलने में ही मार हो जाएगा। चलिए आइए, एक फैक्ट चीज़, एक सच्चाई, एकदम सच चीज़, ये अभी शेयर किया हूँ, अल्फा का 3 पोज़ीशन शेयर किया हूँ। कितना पोज़ अभी देखिए यूट्यूब पे दिखाना नहीं है, नहीं तो हम दिखला देते, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 3 चीज़ मैंने शेयर किया है, स्विंग में शेयर किया है और स्विंग वाले आप देख लेना, यस या नो जवाब दे देना। अगर किया हूँ तो यस लिख देना, इससे मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन स्विंग में जुड़े हैं। आपके कमेंट से मैं पहचानता हूँ, साहब आपके हर एक कमेंट से पहचानता हूँ, ये चीज़ मान के चलिए, बाकी आप लोग समझदार हैं। इसमें मैंने शेयर किया, अपना माइनस पोजीशन शेयर किया है कि अल्फा, अल्फा ईटीएफ और एएलपीएल 30 आई ईटीएफ, ये तो लॉन्ग टर्म में है। जो मेरा फैक्ट का पोजीशन है वो मैंने शेयर किया है कि मैं भैया इतने माइनस पे हूं। गलत चीज नहीं एकदम। सर काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि सच का रास्ता कठिन है लेकिन जीत उसी की होती है। आप ईमानदारी से काम करिए, ईमानदारी से लोगों को सही गाइडेंस दीजिए, वो सही है। बेईमानी करिएगा तो गलत है। आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं। अभी क्या है ना, थोड़ा सा मूड माहौल खराब नहीं है। मूड माहौल खराब नहीं है। निफ्टी 500 पॉइंट नीचे आता नहीं है कि सबको लगता है कि बहुत गिर गया यार, हद कर दिया निफ्टी ने तो है, बढ़ो आगे। अब अब तो सिस्टम को कूदना पड़ जा रहा है। और ये याद रखिएगा, सिस्टम अगर घुस गया ना भाई साहब, तो आप चाहे कोई भी हो, राजा हो या रंक कोई भी हो, आपको सिस्टम के आगे झुकना ही पड़ेगा। कहने को है कि हम सिस्टम फाड़ देंगे, आप कुछ ना कर पाओगे। सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा पावर है। तो आप बोलोगे सर आप सिस्टम किसको कहते हो? मन में ये आता होगा ना, तो मैं सिस्टम जो सरकारी तंत्र है ना, इसको कहता हूं। मैं उस तंत्र को कहता हूं जो कि 140 150 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है।
मैं उसको कहता हूं। तो ये बात है। तो यहां पर ही अल्फा पे हम बात करेंगे। तो यहां क्या है कि सिस्टम उतना खराब नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है ना। तो जब माहौल ठीक होना और पॉजिटिव से मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव व्यू में जाए कि नहीं अब तो भाई चलना चाहिए, उस समय अल्फा लीड करता है। अभी तक नहीं किया, साल भर से देख लीजिए ना, हम क्या बोले, अल्फा निफ्टी अल्फा 1 साल का देख लीजिए 10% गिरा हुआ है। और यहां से देखिए पिछले जून से एक ही रेंज में, बल्कि अपने उससे भी नीचे है। मार्च से अच्छा भागा था, मार्च से अच्छा भागा था, 26% भागा था मार्च 3 मार्च से जून तक 26% भागा, जो कि जबरदस्त रहा, है ना। ये काफी खतरनाक भागा, हम भी इसको देख के उत्साहित थे। 26% भागा। इस जगह निफ्टी देखिएगा तो नहीं भागा। निफ्टी आप बोलिएगा कि सर निफ्टी भी तो 26% भागा, ना 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 26 किसके बाप की। आपको दिखाते हैं 1 साल का रिटर्न लगा देते हैं, आई डाउन मार्च हो गया और एकदम हाई लगा देते तो 15%, 15-16%, 27 जून तक, है ना। 15-16%, 27 जून तक। और यहाँ पर अल्फा को देखिए 9 जून तक 26% भागा, जबरदस्त। तो अभी क्या है, वापस से निफ्टी का माहौल चेंज हो गया है। निफ्टी तेजी में, मतलब बोलते नहीं गाड़ी में बैठ गए हैं और गाड़ी अब मतलब फर्स्ट गियर लग गया है। जैसे नहीं पुराना गाड़ी होता है तो उसको अभी ठंडा का टाइम है, आप लोग भी निकालते होंगे तो चौक लगा के स्टार्ट करते होंगे, मैं बाइक या टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसको थोड़ा देर घूम घूम घुड़ 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 करते होंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा गाड़ी गर्म हो जाए। जैसे फर्स्ट गियर लगाते हो ना तो हल्का हल्का गाड़ी चलती होगी। चाहे जो स्कूटी है होगा तो उसका भी धीरे धीरे रफ्तार, नहीं तो घुदुर 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 करके चलता है। सेम अब कार में तो उतना नहीं होगा, पुराना कार होगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें भी धुतुर धुतुर थोड़ा लगता होगा, इंजन गर्म नहीं है। तो जब आपको फर्स्ट ईयर लग गया ना, मतलब थोड़ा गाड़ी चल लिया तो फिर इंजन गर्म हो जाता है। यहाँ मार्केट का वापस इंजन गर्म होता हुआ मुझे दिख रहा है, और ये जो साइडवेज है ना, ये अभी नेक्स्ट फटने के लिए तैयार है। तो यहाँ अल्फा से बेटर मेरे को कोई नहीं दिख रहा। गिरने में भाई साहब इसको ना दोनों हाथ से सल्यूट करना। अगर निफ्टी 10 गिरेगा ना तो ये भाई साहब 18 गिरेगा। निफ्टी अगर गलती से 20 गिर गया ना तो ये तो भाई साहब 45 क्रॉस कर देगा, बोलेगा वो चाचा मैं तो चला। समझे, ये सिस्टम है। और अल्फा में सारे अल्फा, हाँ चलो ये है कि लो वॉलेटाइल जो है अल्फा ये कम गिरता है। ये तो बहुत लास्ट में गिरा था, और ड्यूरिंग दिस ईयर में देखिए तो 0.43, और अल्फा इससे 10% ज्यादा गिरा हुआ है, अभी भी गिरा हुआ है। और उससे भी खतरनाक आपको लेना है तो अल्फा ईटीएफ, ये भाई साहब और खतरनाक है। ठीक है, हालांकि ये तो कम ही गिरा हुआ है, तो ये 200 में 30 है तो बढ़िया है। तो हम लोग इसी को कवर करके सबको चलते हैं। तो तीनों को कवर करते हैं और तीनों का अलग अपना सिस्टम है। तो ये अल्फा है तो इसमें हम लोग माइनस में बैठे हुए हैं, और यहां से ये तीनों मेरे पास पोजीशन है वो मैंने शेयर कर दिया है, और मुझे लगता है कि अब यहां से इसके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अपने लाइफ से भी काफ़ी दूर है, हाई से। जैसे अल्फा है जो कोटक अल्फा को कवर करता है, इसमें अगर आप स्टॉक देखिएगा तो आपके सामने हम दिखलाने का कोशिश करेंगे कि टोटल 50 स्टॉक होता है इसमें, और फुल वॉलेटाइल। बीएससी हो गया देखिए 197, कम्युनिकेशन ये देखिए, लॉरस लैब, हिटाची, मतलब ये सारे होते हैं। इसमें कोई सेक्टर और कोई स्टॉक का कुछ भी माई बाप नहीं है। जो अल्फा ज़्यादा जनरेट किया ठक से इसके अंदर आता है, और फिर इसमें वो शुरू हो जाता है अफरा तफरी वाला मूव। उसी तरह अल्फा 200 वो निफ्टी 50 है, 3 है मैं आपको बता देता हूँ। एक हो गया अल्फा, ये कोटेक का है, ये निफ्टी ये 50 वाला है, 50 अल्फा को कवर करता है। दूसरा हो गया ये अल्फा ईटीएफ, ये किसको कवर करता है, ये सिंबल है, ये 200 अल्फा में 30 को कवर करता है। बात समझ में आ रही है, ये मेरे असिस्ट का है। और एलपीएल 30 आईटीएफ ये क्या है, ये लो वॉलेटाइल को कवर करता है, ये लो वॉलेटाइल, हाँ है ना, ये निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30 को कवर करता है। तो दोनों मतलब तीनों में अलग अलग है। अब जिस तरह अल्फा में आपको सबसे ऊपर बीएससी मिला, बाकी में भी देख लेते हैं। देखिए इसमें जिस तरह आपको सबसे ऊपर में बीएससी मिला ना, जो कि 7.89, और यही अब इसमें चले जाइएगा जो अल्फा 230 है, इसमें चले जाइएगा, ये तो और बवाल है। इसका भी टॉप में देखिए बीएससी के बाद सीधे कोफोर्स आ गया, तो है सिमिलरिटी है, लेकिन ये क्या है कि ये 200 में 30 है, ये थोड़ा सा उससे स्टेबल है। सबसे खतरनाक अल्फा है जो कोटक का है, उसके बाद ये है, और इससे फिर मजबूत वाला ये है जो कि एलपीएल 30 आईटीएफ को हम अल्फा लो वॉलेटाइल 30 है, ये है।
जिसका टॉप में देखिए क्या है, इसमें भी बीएसई होना चाहिए क्योंकि अल्फा में है, नहीं, ये लो वोलेटाइल है, तो इसमें देखिए एचडीएफसी बैंक, फिर सन फार्मा, आईसीआईसी, अपोलो हॉस्पिटल, भारतीय एयरटेल, आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ये लो वोलेटाइल है, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये अलग है। बात समझ में आ रही है? तो तीनों का अपना अलग मतलब गुण है। आप बोलोगे सर ये इतना तमाशा करके कौन फायदा, सीधा बताइए ना कि रिटर्न किस में बनेगा, तो तीनों में बनेगा। ठीक है, तीनों में आप रिटर्न, ये अल्फा है, ये अब उठ चुका है, और ये उठा है तो जैसे ये एटलीस्ट मेरे को 56,000 तो इसको जाते हुए दिख रहा है, 51,000 से 5,000 की तेजी मेरे हिसाब से होना चाहिए। और रही बात कोटक अल्फा 50 का, तो इसका मैं बता देता हूँ, मेरे को सबसे खतरनाक यही ईटीएफ लगता है, इतना ये शांत है वही अपने आप में आश्चर्य है। 48 का लेवल है ये अभी आज का, और ये 1100 नहीं 500 होगा, 500 मूविंग एवरेज के जस्ट, हाँ 500 मूविंग एवरेज के अभी भी नीचे है, और 200 के, तो ये परफेक्ट जोन है, यहाँ आदमी बाय करके चल सकता है। और बढ़िया मतलब यहाँ से ऑलरेडी मेरा तो है ही, हम तो 4-5% जो भी ये लॉस में है तो है, हम इंतजार कर लेंगे। अगर यही मेरा 15% का लॉस में रहता ना, तो हम नया पोजीशन बना लेते। अब यहाँ से आपको 15% का लॉस में रहता तो हम पोजीशन बनाते और उसको हम 25% बेनिफिट में बेचते। अब हम क्या करें, मेरा तो 4% है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। मेरा अगर 15% लॉस रहता तो हम यहाँ पोजीशन जरूर बनाते, क्योंकि अल्फा ऐसा ईटीएफ है कि सेकेंड लॉट 15% डाउन, 10% डाउन के बाद ही लगेगा। ठीक है, तो जिनका 15% डाउन है वहां आप इसमें नजर रख सकते हैं, और उस पोजीशन को काटने के लिए स्टॉप लॉस 46.65 का रख के चलिए कि इस लेवल से नीचे गया तो हम पोजीशन कम कर लेंगे, और अब हम भी कर लेंगे। अभी भी ये ऊपर से मोटा मोटी 18% डाउन है, अपने टॉप से 18 से 19% डाउन है। तो सोच लीजिए जहां निफ्टी बराबर में है वहां अल्फा अभी भी 18 से 19% डाउन है। तो क्या लगता है ये रिकवर नहीं करेगा? इसमें जो स्टॉक है ना, ये नहीं रिकवर करेंगे ना, तो उसको बाहर निकाल के दूसरे आ जाएंगे, क्योंकि जो अल्फा बेटर जनरेट करेंगे वो इसके अंदर में आ जाएंगे। इसमें मार्केट कैप कोई इशू ही नहीं है, जिसने अच्छा जनरेट किया वो आ जाएंगे, और अभी वो आ रहे हैं। ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूं, क्योंकि इस बार का जो फैक्ट शीट आएगा ना, सब चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं यहां बुलिश में बैठा हूं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ के चलिए, बढ़िया है। अल्फा के किसी भी इंडस्ट्री किसी भी ईटीएफ में आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आपका 15% से ज़्यादा माइनस है तो आप यहाँ सेकेंड लॉट की तरफ आगे जाने का कोशिश कर सकते हैं, गलत नहीं है। और जो 15% माइनस है वो 25% पे लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया मिलेगा उसमें। किसी को डर लगता है कि सर यहाँ से और नीचे चल जाएगा, तो 46 नहीं, कितना हम बताए थे ना अभी, 46.65 का लेवल है, उसको आप अपने स्टॉप लॉस के तौर पर रख सकते हैं। बाकी व्यू तगड़ा पॉजिटिव है, और जब ये चढ़ेगा ना सर, फिर एक दिन में 5% भी तेजी इसमें आप देखोगे। 1 साल इंतजार किया हूँ, झूठ क्या बोलूँ, बहुत लंबे समय से मैं इसमें बैठा हूँ, और मैं वेट ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं ही बैठा हूँ, आपने भी बैठा होंगे, तो आप भी, हाँ नीचे लेवल से आपने भले प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, लेकिन मैंने तो वहाँ पर लॉट पूरा किया था। तो ये चीज़ है, तो उम्मीद है कि अल्फा आप लोगों को पसंद आएगा, और अल्फा का जलवा आने वाला समय में देखने मिलेगा। यहाँ गाड़ी चेंज हो रही है, फैक्ट सीट इंडेक्स में बदलाव होगा, जो स्टॉक हैं अल्फा में जो परफॉर्म नहीं कर रहे, बेटर अल्फा जनरेट नहीं कर रहे, उनको हटाया जाएगा, उसके बदले जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको लाया जाएगा। तो आप बोलोगे सर कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा, अरे कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो इंडेक्स कैसे लाइफ टाइम हाई पे चला गया? कोई तो स्टॉक कर रहा होगा जो निफ्टी से बेटर रिटर्न दिया होगा, अल्फा जनरेट किया होगा, तो उसको लाएगा ना इसके अंदर, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, वो मेरा ठेका थोड़ी है, वो तो सिस्टम का ठेका है। तब आप बोलेगा हाँ ये बात तो है, तो ये बात है, इसीलिए हमको ये पसंद है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।